साथ भी इस प्रकार का प्रचार प्रसार कर रही है। और हम इस विषय में ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहते, हम अधिकार नहीं रखते बोलने का। लेकिन या कोई मिशनरीज का असर है या वो बच्चे मैच्योर नहीं है, क्या कारण हो सकता है? नहीं, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी की वजह से हुआ। टेक्नोलॉजी के साथ अपने सनातनी परंपरा को आगे बढ़ा के चलें। नया भारत, नई सोच। हमारे साथ मंदिर, जो प्राचीन शिव मंदिर है कनॉट प्लेस में स्थित, ये ऐतिहासिक शिव मंदिर है, बल्कि पौराणिक शिव मंदिर अगर इसे कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके महंत हैं हमारे साथ कौशिक जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा जी, मेरा नाम महेश कौशिक, मुख्य महंत प्राचीन शिव मंदिर। ये पांडवकालीन शिव मंदिर है और ये शिवलिंग जो है बाबा बैजनाथ जी की ही प्रतिमूर्ति है। और यहाँ पर लोगों की बड़ी आस्था है कि उनकी मनोकामनाएं, उनकी इच्छाएं यहाँ पर बाबा से आशीर्वाद मिलता है और पूर्ति होती है। इस हेतु यहाँ पर हर वर्ष महाशिवरात्रि का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों भक्तगण बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। आपने बताया ये पांडवकालीन मंदिर है, तो पांडवकालीन तो हमने ये भी सुना है कि जो आपके बराबर में हनुमान मंदिर है उसको भी हमने सुना है पांडवकालीन है, तो ये भी पांडवकालीन मंदिर में आता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ ऐसे चमत्कार हुए कि जिनको आप बता सकें ताकि दर्शकों को प्रेरणा मिल सके? चमत्कार यहाँ बहुत हुए हैं और चमत्कार का प्रचार प्रसार हम नहीं करते हैं। चमत्कार स्वयं दिखाई देते हैं और चमत्कार स्वयं लोगों तक पहुँचते हैं। इसीलिए यहाँ लाखों की संख्या में भक्त जुड़े हुए हैं। यहाँ पर छोटे से चपरासी क्लर्क से लेकर बड़ा पीएम तक सब यहाँ के भक्त हैं, सब यहाँ आते हैं। तो ये चमत्कार यहाँ स्वयं भक्तों को सब पता है। इस मंदिर में होने वाले मुख्य आयोजन के विषय में बताइए, क्या क्या मुख्य उत्सव होते हैं, त्योहार किस प्रकार के होते हैं? यहाँ पर सभी सनातनी त्योहारों को पूरे हर्षोल्लास के साथ पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। और इस वर्ष जो 8 मार्च को शुक्रवार को महाशिवरात्रि पर्व का जो आयोजन किया जा रहा है, यह बड़े ही धूमधाम से और बड़े ही हर्षोल्लास से हम आयोजन किया जा रहा है। और सभी भक्तों से अनुरोध है कि भारी से भारी संख्या में आकर बाबा को जल चढ़ाएं, प्रसाद का ग्रहण करें और बाबा का आशीर्वाद लें। आपने बताया पांडवकालीन मंदिर है, तो पांडवकालीन मंदिर के विषय में कुछ बताएं। इसकी स्थापना किसने कराई, कब कराई, कैसे कराई, कुछ विषय में जानकारी मिल पाएगी? ये पांडवों द्वारा स्थापना की गई है और श्री कृष्ण अर्जुन जी ने यहाँ पर तपस्या भी की है, यहीं पर बैठकर तपस्या की है। और ये बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, सिद्धपीठ है। लेकिन प्रचार प्रसार कम होने की वजह से ज़्यादा इनका प्रचार नहीं है, क्योंकि हमने फिर कहा कि हम प्रचार प्रसार में विश्वास भी नहीं करते हैं। बाबा की ख्याति चहुँ दिशाओं तक खुद ही फैली हुई है और संपूर्ण भारत में इस मंदिर की प्रसिद्धि सभी भक्तगण जानते हैं। आजकल की जो नई जनरेशन आ रही है वो इस पंडित वाले कार्य में नहीं आना चाहती। वो अपना कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोई और डिग्री या IAS PCS बनना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर हर कोई इस तरह से सोचेगा तो आने वाले भविष्य में जो पंडित समाज की आवश्यकता पड़ेगी अनेक मंदिरों के लिए, वो कहाँ से उपलब्ध हो पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब पढ़े लिखे हैं, मैं स्वयं स्नातक हूँ, मेरा भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय था। लेकिन ये सब नहीं है। हम अब साधना में रहे, हमने तपस्या की, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो ऐसा नहीं है। हमारे परिवार में ही बहुत से बच्चे पंडित का कार्य करते हैं और बहुत बच्चे हैं। तो ये रीति तो सदा से चलती आई और चलती रहेगी। यहाँ कभी भी अभाव नहीं होगा। सब तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ऐसी कभी भी ये विषय नहीं आएगा। अच्छा, पहले ये माना जाता था कि जो राम कथा या भागवत कथा होती है उस व्यासपीठ पर महिलाओं का बैठना उचित नहीं माना जाता था। अब बहुत सारी महिला कथावाचिका साध्वी इस प्रकार का प्रचार प्रसार कर रही है, राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा। इस विषय में आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है, या इसका विरोध गलत है, या इस प्रथा को और आगे बढ़ाना चाहिए? नहीं, हम तो सबका समान अधिकार समझते हैं और हम इस विषय में ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहते। हम अधिकार नहीं रखते बोलने का। लेकिन हम इसके पक्ष में हैं कि सबको समान अधिकार है। जिसको ज्ञान है उसको जरूर अधिकार है। एक और आपसे बस अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे। आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो अपने धर्म के प्रति अग्रसर हो या टेक्नोलॉजी को छोड़कर, टेक्नोलॉजी को साइड कर अपनी जो मौलिकता है, ओरिजिनलिटी है, उसके विषय पर फोकस करें? नहीं, टेक्नोलॉजी को साइड में नहीं करना है। टेक्नोलॉजी को साथ में लेके सर्वधर्म सर्वभाव पर चलना है। सनातन की सोच यही रही है, सनातन की मान्यता यही है कि हम सब एक कुटुंब है, एक परिवार है।
ठीक है, ये हम इसी पे चलते हैं। वो अपनी टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर चले, लेकिन उसके इन्वेंशन जो है बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ में आपको धर्म का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, आपको प्रभु के प्रति भक्ति भी होना बहुत ज़रूरी है, आपको सभी नियमों का मानना भी बहुत ज़रूरी है। सनातनी जो हमारे पालन करने लोग हैं उनको हम पालन करें, साथ में अपनी टेक्नोलॉजी को भी साथ में लेकर चलें। विश्व गुरु हम तभी बनेंगे जब हम सनातनी नियमों को भी अपनाएंगे और इस टेक्नोलॉजी को भी अपनाएंगे। मैं ये जानना चाहूँगा, बहुत अच्छा प्रश्न का उत्तर आपने दिया कि इस टेक्नोलॉजी के साथ लेकर चलें और टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन्वेंशन करते रहें और अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करते रहें। लेकिन एक सवाल आता है, आजकल की जो युवा पीढ़ी आ रही है, नई जनरेशन सीबीएसई बोर्ड में जो पढ़ी हुई है, वो हिंदी भी शुद्ध नहीं बोल पाती है, हिंदी समझ नहीं पाती है, हिंदी में उसका इंटरेस्ट नहीं होता है, हिंदी बोलने में वो इन्फिनिटी महसूस करता है। तो हीन भावना जो आ रही है अपनी राष्ट्रभाषा को लेकर, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सीबीएसई बोर्ड का असर है या कोई मिशनरीज का असर है या वो बच्चे मैच्योर नहीं है, क्या कारण हो सकता है? नहीं, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी की वजह से हुआ, ये किसी का प्रभाव हम नहीं मानते हैं। ये एजुकेशन सिस्टम जो शुरुआत से रहा वो थोड़ा सा दूसरी दिशा की तरफ था उनका झुकाव, तो वो तो सभी जानते हैं, पूरा विश्व इससे परिचित है, वामपंथियों की तरफ उनका झुकाव था, तो थोड़ा सा उसकी वजह से हुआ। अभी उसमें प्रयास हो रहा है, उसकी दिशा में कार्य हो रहा है और बहुत ही अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये सरकार उस दिशा में बहुत ही अच्छा प्रयास कर रही है। और अब का जो नई जो जनरेशन है वो हमारी संस्कृति में, हमारी हिंदी में बहुत ही अग्रसर है और मुझे बड़ी अच्छी उम्मीद है कि वो आने वाले समय में हिंदी का प्रचार प्रसार खूब फले फूलेगा और हिंदी विश्व भाषा रहेगी। अनेक विषयों को एजुकेशन में सम्मिलित किया जा रहा है, स्पोर्ट्स को जैसे कि मोदी जी ने कर दिया है और विषयों को भी लेकर आ रहा है। सनातन संस्कृति को एजुकेशन में सम्मिलित करने का प्रयास किया जा रहा है, आवाज उठाई जा रही है। आपको क्या लगता है ये कैसे संभव हो सकता है? देखिए, गुरुकुल परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, तो हम तो गुरुकुल परंपरा का सम्मान करते हैं और उसके समर्थन में रहते हैं। तो जगह जगह पर हम देखते हैं गुरुकुल परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है और ऐसा नहीं है कि उसका जो है कम है प्रचार। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी की आवश्यकता ज़्यादा है तो लोग कंप्यूटर पे, विज्ञान के विषयों में ज़्यादा रुचि रखते हैं, वो आप भविष्य के लिए, लेकिन सनातन का भी प्रचार प्रसार हो रहा है और हमारी गुरुकुल परंपरा चल रही है। महंत कौशिक जी से मैं जानना चाहूंगा, आप जो रुद्राभिषेक कार्यक्रम 8 मार्च को करने वाले हैं, इसमें इस बार क्या तो अद्भुत होगा, होता तो हर बार ही है, इस वर्ष क्या अद्भुत करने वाले हैं, उसके मुख्य अतिथि के रूप में कौन हस्तियां आने वाली है, और सबसे बड़ी बात, जो भक्तजन यहां पर आएंगे उनको यहां पर क्या एक अलग दृश्य देखने को मिलेगा? देखिए, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि हर बार कुछ हम नया करें, अच्छा करें और भक्तों को प्रसाद का वितरण, रुद्राक्ष का वितरण और उनको कोई असुविधा ना हो, उसके लिए हम पूरा प्रयास करते हैं। तो हमारा इस बार भी ये प्रयास होगा कि जो पिछली बार कुछ थोड़ी बहुत अगर हमसे कमी रह भी गई तो उसको हम और सुधार करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भक्तगण यहाँ पर आकर बाबा भोले का आशीर्वाद प्राप्त करें और प्रसाद प्राप्त करें। यही हम ऐसा तो नहीं होगा कि पब्लिक ओवरफ्लो में आ जाए, आपको व्यवस्थाएं कंट्रोल करने में असुविधा हो या पुलिस का सहारा लेना पड़े, या इतनी अगर 50,000 की पब्लिक आती है तो आप नियंत्रित कैसे करेंगे? नहीं, वो सब हम नियंत्रित कर लेते हैं, वो सारी व्यवस्था हम पहले ही, मैनेजमेंट हमारा सारा उसको व्यवस्थित करके चलता है। बाकी सब बाबा के आशीर्वाद से सब चीज़ सुचारू रूप से हो जाती है, कहीं कभी कोई हमको परेशानी नहीं आई, सब बाबा का आशीर्वाद, श्री महाकाल जी, महादेव जी का आशीर्वाद। हमारा ये चैनल एन भारत, सोच नए भारत की, जैसे आपने हमारा स्लोगन देखा, तो ये जो सोच नए भारत की है, इसको आप किस तरह से जस्टिफाई करना चाहेंगे? इसको मैं आप ही के प्रश्न से मैं इसको जस्टिफाई करना चाहूँगा। टेक्नोलॉजी के साथ अपने सनातनी परंपरा को आगे बढ़ा के चलें, नया भारत नई सोच, यही मैं मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी साथ में रहे, आपके सनातनी जो आपके नियम हैं, जो आपके सनातनी वो भी साथ में चलें, उसके साथ में नया सोच, नई भारत अब आगे लेके चले। विश्व गुरु अगर भारत बनाना है तो हमको टेक्नोलॉजी भी चाहिए, अपने हमको संस्कृति और सनातन के सम्मान भी हमको करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महंत कौशिक जी का आपका।